तो इस वक्त हम लोग में कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 10 तारीख को, उसके लिए हम लोग पिछले 4-5 दिनों से कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते फिर वापस बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। कल शाम कोलार में थे, आप लोगों तक भारी बारिश में हम लोगों ने कोलार की जो कथा है, चुनावी कथा, वो पहुंचाने की कोशिश हम करते रहे। और अभी बेंगलुरु में भी बारिश हो रही है, हल्की बारिश है, तेज हवा है, लेकिन आप तक ये जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये विधानसभा है, पीछे विधानसभा, और कहा जाता है कि हर रविवार को विधानसभा में पूरी लाइटिंग होती है, लेकिन आज जितनी लाइटिंग है उसके हिसाब से आप तक पहुंचाने की कोशिश कि हाँ ये विधानसभा, जिसे यहाँ विधान सौधा कहते हैं, और उसी के लिए तो चुनाव करवाया जा रहा है। और 224 सीटों के लिए मतदान 10 तारीख को, और उसका रिजल्ट आना है 13 मई को, यानी 3 दिन बाद। लेकिन आज से ठीक 3 दिन बाद चुनाव भी है, यानी मतदान भी है, और अब पूरा पैकअप के मूड में है यहाँ की जनता भी, और यहाँ के जो चुनाव प्रचार में लगे हुए पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वो भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ रोड शो था, और उस रोड शो की कुछ तस्वीरें, वहाँ के लोगों की बातचीत, ये हम आप तक पहुँचा चुके हैं। पहले वीडियो के जरिए आप लोग शायद देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। और दूसरी चीज़, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ थी कि अभी तक के रोड शो में हम लोगों ने यही देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीमी गति से चलते हैं या बाहर निकल करके हाथ हिलाते हुए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री आजकल जो ओपन रूफ की कार आती है उसमें थे, और बहुत तेज गति से जा रहे थे, यानी लगभग अगर स्पीड नापी जाए तो 60 की स्पीड में उनकी गाड़ी चल रही थी। और कई लोग निराश भी हुए, जिन लोगों से बात हुई वो लोग निराश भी थे कि पलक झपकते प्रधानमंत्री कब निकल गए यहाँ से पता ही नहीं चला। खैर, इस चुनाव में एक बात ये साफ नजर आ रही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पर, और अब प्रधानमंत्री के साथ हनुमान जी भी आ गए हैं, यानी बजरंग बली और प्रधानमंत्री, ये दो मिलकर के बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अब इन तीनों का साथ देने के लिए आज मैदान में कूद पड़ी हैं सोनिया गांधी भी। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहाँ के 2 वरिष्ठ नेता, एक सिद्धारमैया और दूसरे डीके शिव कुमार, ये तमाम नेता जो हैं मैदान में हैं। कांग्रेस लगातार बहुत ही शानदार ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीच में एक रुकावट आई है। रुकावट 2 तरह की है, उस रुकावट की भी बात करेंगे, और उसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिल पाया है ये भी समझेंगे जब हमारे साथी प्रशांत टंडन हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उन्होंने एक भाषण दिया, और उस भाषण में आतंकवाद का जिक्र किया, और उस पर पलटवार करते हुए आज राहुल गांधी ने भी ये बता दिया कि आतंकवाद से हमारा क्या रिश्ता है। 2 लोगों को, अपने परिवार के 2 लोगों को, यानी अपनी दादी को और अपने पिताजी को खोने वाले राहुल गांधी ने बता दिया कि आतंकवाद और हमारी पार्टी यानी कांग्रेस आतंकवाद से जोड़ करके उसको आप कैसे देख रहे हैं। तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आखिर कहा क्या था, राहुल गांधी ने उनकी बातों पर कैसे पलटवार किया है, दोनों की बाइट सुनेंगे। पहले प्रधानमंत्री की एक छोटी सी बाइट आप सुन लीजिए, कल वो क्या कुछ कह रहे थे, कांग्रेस पर किस ढंग से वार कर रहे थे, और उसके बाद सुनिएगा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन आज जब चुनावी मैदान में आए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने भी जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन वक्तव्यों पर, आइए जरा सुन लेते हैं। तो जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहेंगे। भाषण में कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने
91 बार मेरे बारे में गलत बोला। बहाने बनाते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वैसा वायदा हम कभी नहीं करेंगे। नोटबंदी जैसा काम हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई थी। तो सवाल यह है कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, सिद्धरमैया जी की, उसके बारे में आपको सब मालूम है। गरीबों की मदद की थी, कमजोरों की मदद की थी, किसानों की मदद की थी। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। पांच वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बजाय प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को पलटवार करते हुए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस के ये जो तमाम नेता हैं, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, क्योंकि वो भी पलटवार करती हुई नजर आई, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही थी और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जहर वाली बात, प्रधानमंत्री ने गिनना शुरू किया था कि मेरे लिए कितनी गालियां दी गई हैं, और उसके बाद गालियों की बात आई। गालियों के बाद फिर मैनिफेस्टो आता है, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और उसमें फिर आता है बजरंगबली का नाम। बजरंगबली का नाम मैनिफेस्टो में नहीं है, वो बजरंग दल का नाम है, पीएफआई का नाम है, लेकिन बजरंगबली पूरे हिंदुस्तान में छा गए हैं। यहाँ लेकिन कर्नाटक में बजरंगबली उतने नहीं छाए हुए हैं जितना वहां दिल्ली और नोएडा का मीडिया दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जैसे शुरुआत में बताया भी कि ये चुनाव कर्नाटक का 2 लोग अब आखिरी दौर में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जो है वो है बजरंगबली साहब, यानी कि भगवान के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश। लेकिन बजरंगबली क्या बीजेपी के नैया पार लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत सारी घटनाएं मणिपुर से लेकर के जंतर मंतर तक हो ही रही हैं, उन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि कर्नाटक में आज से 4 दिन बाद, आज 6 तारीख है, 7, 8, 9 और 10 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है। यहाँ की जनता किसके नाम पर वोट देने जा रही है, मोदी जी के नाम पर वोट देगी या कांग्रेस के अलग अलग मुद्दों के नाम पर वोट देगी। राहुल गांधी जो बातें यहाँ रख रहे थे, जिसमें 5 गारंटी की बात भी आ रही है, जिसको लगातार कांग्रेस पार्टी रही है कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं। आप एक बात और याद कीजिए कि लगातार, चाहे आज से 6-8 महीना पहले जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस समय से कर्नाटक हॉट प्लेस बना हुआ था। और क्योंकि भारत यात्रा के रूट में पड़ने वाला ये पहला राज्य है जहां इस बार अभी चुनाव हो रहा है, यानी पहला राज्य। और इसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। छत्तीसगढ़ में यात्रा नहीं पहुंची थी, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, और राजस्थान में भी अभी सरकार कांग्रेस की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की चर्चा भी हम खूब करेंगे, लेकिन आज चर्चा कर्नाटक की। आइए इस चर्चा में